Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. एक हमारे बहुत ही खास टॉपिक से, जो मैंने पिछली बार भी आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा उसी टॉपिक के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट है इद्दत। ठीक है, इद्दत एक ऐसा टॉपिक है कि जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए एक शादी जो है, जो खत्म होती है, वो या तो होगी या तो डेथ से या डाइवोर्स से। बात समझ में आ गई? या तो डेथ से खत्म होती है या डाइवोर्स से खत्म होती है। इद्दत हमेशा वुमेन परफॉर्म करती है। कौन परफॉर्म करती है? वुमेन। ठीक है, वुमेन। अब वुमेन परफॉर्म करती है इद्दत। अब आप लोगों का पहली चीज ये आएगी दिमाग में कि सर ये इद्दत का मतलब तो बताइए, होता क्या है? बेटा, जब कभी भी मैरिज डिसॉल्व होती है बिकॉज ऑफ डेथ और बिकॉज ऑफ डाइवोर्स, तो एक वुमेन शोक की तरह समझिए, एक शोक मनाना वुमेन के लिए। ठीक है, वुमेन के लिए एक शोक मनाने का पीरियड होता है, जिसके अंदर जिस चीज को हम पीरियड को कहते हैं इद्दत पीरियड, जिसे हम कहते हैं इद्दत पीरियड। अब बेसिकली इद्दत पीरियड को जो हम डिवाइड करेंगे वो काफी सारी चीजों के हिसाब से। अब मान के चलिए, अगर हस्बैंड की डेथ हुई है या हस्बैंड का डाइवोर्स, हस्बैंड से आपने डाइवोर्स लिया है या हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दिया, इससे पहली चीज जो हमें समझनी है वो समझनी है कि इफ अ वुमेन इज प्रेग्नेंट। अब मान के चलिए एक वुमेन प्रेग्नेंट है, ये भी हमें चीज समझनी है। ठीक है, हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि अगर मैरिज हुई, मैरिज होने के बाद शादी कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई। कॉन्ज्यूमेशन का मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ज्यूमेशन? कॉन्ज्यूमेशन का यह मतलब है कि आपस में इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ और मैरिज डिसॉल्व हो गई बिकॉज ऑफ डेथ या डाइवोर्स। तो हमें यह भी कॉन्सेप्ट समझना है इसके अंदर। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम देखते हैं इद्दत में, इद्दत ऑफ विडोहुड। विडोहुड विडोहुड का मतलब आपके दिमाग में फौरन से पहले यह आएगा, विडोहुड का मतलब कि सर व्हाट डू यू मीन बाय विडोहुड? विडोहुड मतलब अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो कितनी इद्दत परफॉर्म करनी है? 4 महीने 10 दिन, 4 मंथ एंड 10 डेज। आप लिख लें इस चीज को, 4 मंथ एंड 10 डेज आपको इद्दत परफॉर्म करनी है। एक वुमेन को जो इद्दत परफॉर्म करनी है, एक मुस्लिम वुमेन को जो इद्दत परफॉर्म करनी है जब उसके हस्बैंड की हो चुकी है डेथ, तो 4 महीने 10 दिन की इद्दत। इद्दत मतलब घर से बाहर नहीं निकलना, शोक मनाना। ठीक है, बाहर वाले को किसी को अपना फेस रिवील नहीं करना। ठीक है, तो यह होती है इद्दत। डाइवोर्स हुआ है, अगर डाइवोर्स हुआ है तो 3 महीने 10 दिन की इद्दत। अगर डाइवोर्स हुआ है तो 3 महीने 10 दिन की इद्दत। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे। कैसे भी हो, इफ अ वुमेन इज प्रेग्नेंट, इफ अ वुमेन इज प्रेग्नेंट, जरा ध्यान से सुनेंगे। अगर वुमेन प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो अंटिल हर डिलीवरी, जब तक वो एक बर्थ नहीं दे देती, डिलीवरी नहीं दे देती चाइल्ड को, तब तक उसकी इद्दत चलेगी, तब तक उसकी इद्दत चलेगी। ठीक है, वरना तो 4 महीने 10 दिन अगर हस्बैंड की डेथ हो गई, या फिर वो वाली सिचुएशन है, जो भी पहले हो जाए। मतलब या तो डिलीवरी, अगर डिलीवरी मान के चलिए, ध्यान से सुनिए, मान के चलिए 2 मंथ्स में ही हो गई, तो इसका मतलब यह नहीं है कि भाई हस्बैंड की या तो डाइवोर्स हुआ या डेथ हुई तो 2 महीने में डिलीवरी हो गई, तो डिलीवरी अंटिल डिलीवरी मैंने लिख दिया ना। अगर 2 महीने या तो हो जाए, वरना तो अगर 2 महीने अंटिल डिलीवरी का पीरियड अगर 4 महीने 10 दिन या 3 महीने 10 दिन से कम है, तो फिर ये वाला अप्लाई होगा, तो फिर ये वाला अप्लाई होगा। वरना कौन सा अप्लाई होगा? अंटिल डिलीवरी। अगर डिलीवरी पीरियड जो भी ज्यादा है दोनों में से, जो भी दोनों में से ज्यादा है वो अप्लाई होगा। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक आप लोगों को। ठीक है, ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मेरी बात एक चीज और सुन ले। ठीक है, अब ध्यान से सुने। हाँ जी, ठीक है जी। अब मान के चलिए, मैंने आपको बताया
डेथ, डाइवोर्स, प्रेग्नेंट वुमेन भी हो गई। अब मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई, क्या नहीं हुई? कॉन्ज्यूमेशन नहीं हुआ मैरिज का। मैरिज का कॉन्ज्यूमेशन से क्या मतलब है कि आपस में मैरिज के अंदर किसी भी तरीके का कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है। तो डेथ के केस में इद्दत परफॉर्म होगी और डाइवोर्स के केस में इद्दत परफॉर्म नहीं होगी। डेथ के केस में इद्दत परफॉर्म होगी और डाइवोर्स के केस में इद्दत परफॉर्म नहीं होगी। ये वाली चीज आप लोग अपने दिमाग में बसा लें अच्छी तरीके से, ठीक है? ठीक है, ओके जी, ये वाली चीज है, ठीक है? ये वाली चीज, इसमें इतनी ही चीज सबसे ज्यादा रेलेवेंट थी, ठीक है? पीरियड ऑफ इद्दत बिगिन फ्रॉम द डेट ऑफ डाइवोर्स, डेथ ऑफ द डेट विच गेट्स इंटेंशन इंफॉर्मेशन, ठीक है? ओके जी, जिस दिन से आपको इंफॉर्मेशन मिल गई उस दिन से आपकी इद्दत शुरू हो जाती है। जिस दिन से आपको इंफॉर्मेशन मिल गई कि मान के चलिए अब हस्बैंड बाहर है, उसने तो डाइवोर्स दे दिया, आपको पता जिस दिन से लगे उसी दिन से तो इद्दत शुरू होगी, ठीक है जी? आपकी इद्दत शुरू हो गई। तो इद्दत का पार्ट यही बात होता है, या तो हस्बैंड की डेथ हो गई या डाइवोर्स हो गया तो इद्दत परफॉर्म करनी है। आपसे बिल्कुल क्लियर हो गया हमें, ठीक है जी?